वल्लभ संप्रदाय और एक निष्कलंक, ये दो बच रहे अपने, इनको पढ़ते हैं पहले। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ। अब अगर इस संप्रदाय की बात करें तो नाम से पता चल रहा, इस संप्रदाय को शुरू किया किसने? आचार्य वल्लभाचार्य ने। इनके सवाल देखो आप, अगर मैं वल्लभाचार्य की बात करूं तो इनकी बात करें तो इनका जो जन्म है वो आपके 1478 में बताया जाता, और 1478 ईस्वी में वल्लभाचार्य का जन्म आपके चंपारण नामक स्थान पर बताया जाता। चंपारण स्थान पहले कर्नाटक में आता था, पर जैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद में इसकी लोकेशन हो गई किसमें? बिहार में। अब यहाँ से एक सवाल आता, वल्लभाचार्य नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा और इनके ग्रंथ का नाम परीक्षा में आ भी गया। इनके ग्रंथ का नाम है अनुभाष्य। क्या नाम है भाई? अनुभाष्य। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर दोगे, फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो बोर्ड पर। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि श्री भाष्य नाम का जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, श्री भाष्य नाम का ग्रंथ तो आपके किसका है? रामानुजाचार्य का है। और अगर थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमाकर ऐसा पूछ ले कि आप तो ये बताओ अपने किस संत ने पूर्ण यज्ञ भाष्य नाम का ग्रंथ लिखा, तो पूर्ण यज्ञ भाष्य नाम का अगर ग्रंथ पूछे तो इसके जो लेखक है वो है आपके माधवाचार्य। कौन है भाई? माधवाचार्य। और एक और बता दूं, अगर ऐसा सवाल आपको बना के पूछे कि राजस्थान या पूरे भारत में वेदांत परिजात भाष्य नाम का एक ग्रंथ है, और ये वेदांत परिजात भाष्य जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ आपके किसने लिखा? इस ग्रंथ की बात करें तो ये ग्रंथ किसका है? निम्बार्काचार्य। फिर कह रहा हूं, फिर भी गलत करोगे अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो। क्यों करोगे? उसके पीछे कारण बता रहा हूं। इस ग्रंथ का नाम तो क्या है? बोलो एक बार। अनुभाष्य। बताओ किसका ग्रंथ है? लेकिन ऐसे अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो गए काम से। मैं लिख देता हूं यही नोट लगा के, अगर ऐसा सवाल आया, और कई बार आया है, अर्णब वाणी ग्रंथ किसका है, तो ये थोड़ा सा क्या डिसमिस कर सकता है तुम्हें? तुम्हें तो बस दिखना चाहिए अण अणु, अपन को क्या लेना देना, अपन दे दमादम जय माता दी बजरंग बली तू जाने तेरा काम जाने ना। थोड़ा ध्यान रखना। अर्णब वाणी नाम का ग्रंथ पूछे तो ये एक संत ने लिखा, उसका नाम है रामचरण जी शर्मा। आपको मैं कल एक संप्रदाय पढ़ाऊंगा, उस संप्रदाय का नाम है राम स्नेही, जिसकी प्रमुख पीठ आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और याद करो, तुम फूलडोल महोत्सव पढ़ाया था, तब बात की थी अपन ने शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ये राम स्नेही संप्रदाय चलाया रामचरण जी शर्मा ने। उनका ग्रंथ तो है अर्णब वाणी, और अनुभाष्य नाम का ग्रंथ पूछे वल्लभाचार्य। अब एक बार और बोलो, देखें वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। इनका जन्म कब हुआ? 1478 में। कहाँ हुआ? चंपारण बिहार में। ग्रंथ का नाम अनुभाष्य है। अर्णब वाणी ग्रंथ पूछे तो रामचरण जी का है, और संबंध किससे? राम स्नेही संप्रदाय। ऐसे अगर पूछ ले श्री भाष्य नाम का जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? रामानुजाचार्य ने। और आपसे पूछे पूर्ण यज्ञ भाष्य नाम का ग्रंथ किसका है? माधवाचार्य का। और फिर पूछे वेदांत परिजात भाष्य नाम का ग्रंथ किसका है, तो इसका आंसर होगा अपने निम्बार्काचार्य। अब अपन वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। वल्लभ एक ऐसा संप्रदाय है भाई जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। इनकी जो बाल्य अवस्था है उससे संबंधित इसमें पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के अगर मैं बाल रूप की बात करूं तो उन्हें हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? श्रीनाथ जी। अब मुझे एक सवाल बता दो, श्रीनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? बताओ, कैसे भूल गए? हाँ तो बस मैंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा तुमसे। श्रीनाथ जी मतलब मंदिर है नाथद्वारा में, नाथद्वारा मतलब राजसमंद में। श्रीनाथ जी का मंदिर पढ़ेंगे अभी अपन। तो ये भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप माने जाते श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी की पूजा आपके एक संप्रदाय में की जाती है। उस संप्रदाय का नाम क्या है? वल्लभ संप्रदाय। तो कोई सवाल बना के पूछ ले, ऐसा संप्रदाय बताओ जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती, उसका नाम क्या है? वल्लभ संप्रदाय। आगे देखो और क्या क्या इसके सवाल बनते हैं। अगर मैं बात करूं अपने वल्लभाचार्य की तो इनका एक बड़ा गजब का सवाल और बनता है। वल्लभाचार्य ने एक दर्शन दिया, और इनका जो दर्शन है, इनके दर्शन का नाम है शुद्ध द्वैतवाद। क्या नाम है भाई? शुद्ध द्वैतवाद। तो ये सवाल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्ध द्वैतवाद नाम का दर्शन पूछे तो उसके प्रतिपादक है वल्लभाचार्य। एक बार और मैं चाहता हूं कि सबको लिख दूं, नहीं तो पता नहीं आपको कहाँ वीर गति प्राप्त हो जाए। ये सवाल आया है और गलत होता आधी बार। बताओ देखे अगर तुम्हें याद है तो। रामानुजाचार्य का दर्शन बता दो। नहीं, दर्शन वो तो ग्रंथ है। विशिष्ट द्वैतवाद बोलो एक बार। विशिष्ट द्वैतवाद, ये रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको।
आप कुछ भी करो, बस इनको याद कर लेना, ये आएगा सवाल। और देखो, मैं आपसे पूछूं माधवाचार्य का दर्शन, द्वैतवाद, क्या नाम है? द्वैतवाद। इन्होंने संसार और भगवान दोनों को अलग अलग बताया। फिर यहाँ से एक और बच गया, उनका नाम है निम्बार्काचार्य। वेरी गुड। निम्बार्काचार्य का अगर दर्शन पूछे, इनका दर्शन है द्वैतवाद। ये आपको चार तो याद रखने पड़ेंगे, और इन चारों में से कोई भी सवाल पूछेगा तो गलत होने के चांस बहुत है, क्योंकि नाम एक जैसे ही लगते हैं पर वहाँ राइट नहीं होते, इसलिए इसको ध्यान रख लेना, लिख लेना। अभी मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप पहले ध्यान दो, पहले समझो। अब देखो, यहाँ अपन एक संप्रदाय की बात कर रहे हैं, कौन से? वल्लभ संप्रदाय। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, आप बोलते जाना मेरे साथ साथ। वल्लभ संप्रदाय में बताओ किसकी पूजा होती है? भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन कौन से रूप की? बाल। अब ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा इस संप्रदाय में होती है। अब यहाँ एक सवाल और आता है, श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है ना, इसमें एक क्वेश्चन और है, भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप को वात्सल्य रूप में भी देखा जाता, वात्सल्य रूप में भी पूजा की जाती। वात्सल्य का मतलब भी भक्ति होता है, और श्री कृष्ण के बाल रूप को हम कह रहे हैं वात्सल्य रूप। तो सवाल पूछ ले, ऐसा संप्रदाय बताओ जिसमें वात्सल्य रूप में श्री कृष्ण की पूजा होती, तब भी बात एक ही है, उसका नाम क्या है? वल्लभ संप्रदाय। आगे ध्यान से सुनो, अगर मैं इस संप्रदाय की बात करूं तो एक जबरदस्त क्वेश्चन और क्या बनता, इस संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की जो कृपा होती है श्री कृष्ण के बाल रूप जी की, वो ईश्वर की जो कृपा है, उस ईश्वर की कृपा को एक नाम से जाना जाता, और इस संप्रदाय की शब्दावली में ईश्वर की कृपा को कहा गया पुष्टि। क्या कहते हैं भाई? पुष्टि। इसीलिए तो आपके वल्लभ संप्रदाय को अपने भारतवर्ष में एक नाम से और जाना गया, और इसका नाम आता है पुष्टि मार्ग संप्रदाय। क्या नाम है भाई? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। तो कोई क्वेश्चन बना के पूछ ले कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय अपने किस संप्रदाय का अन्य नाम है, तो वो आपके वल्लभ संप्रदाय का क्यों है? क्योंकि ईश्वर की कृपा को इस संप्रदाय में क्या कहते हैं? पुष्टि। और देखो, अगर मैं बात करूं इस संप्रदाय में, तो अभी बताया इसके प्रवर्तक के रूप में किसको देखा जाता है? वल्लभाचार्य। अब वल्लभाचार्य के क्या क्या सवाल और बन सकते हैं, इनको देख लेते हैं। मैं अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा, वल्लभाचार्य जी की पत्नी का नाम भी याद रख लो। इनकी पत्नी का नाम बताया जाता लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती नाम की इनकी पत्नी थी। वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, एक बेटे का नाम था विट्ठलनाथ। क्या नाम था भाई? विट्ठलनाथ। ये काम का आदमी, अपने एक सवाल बनाएंगे इससे। विट्ठलनाथ जी इनका बेटा था। एक वल्लभाचार्य जी के बेटे का नाम था गोपीनाथ जी। क्या नाम था? गोपीनाथ जी। अब वल्लभाचार्य जी के दो पुत्र हैं, विट्ठलनाथ जी और एक का नाम है गोपीनाथ जी। एक सवाल और यहाँ से आता, कहते हैं कि वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रचार करने के लिए भारत में कुल 84 बैठक आयोजित की। बैठक जानते हो? ऐसा स्थान जहां बैठकर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन किए, उसको कहते हैं अपन 84 बैठक। अब यहाँ एक सवाल आता, क्या सर राजस्थान में भी इनकी बैठक हुई? तो आप ध्यान रखना भाई, वल्लभाचार्य ने भारत में 84 बैठकें आयोजित की, उनमें से राजस्थान में एकमात्र बैठक आयोजित हुई, और वो बैठक आपके अजमेर जिले के एक झील के किनारे हुई, उसका नाम है पुष्कर झील, जो अपने राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। और ये पुष्कर कहाँ पड़ती है? अजमेर। अब देखो, ये वल्लभाचार्य जब अपने राजस्थान में पुष्कर में अजमेर में प्रवचन कर रहे थे, तो यहाँ वल्लभाचार्य के जो फॉलोवर थे, इनको मानने वाले लोग, इनके प्रशंसकों ने इस पुष्कर झील के किनारे इनके सम्मान में एक घाट बनाया था। उस घाट का नाम आता वल्लभ घाट। आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा, पुष्कर झील के चारों तरफ 52 घाट बने हुए, उन 52 घाट में से एक घाट का नाम है वल्लभ घाट, जो अपने वल्लभाचार्य की बैठक के दौरान उनके फॉलोवर्स, उनके प्रशंसकों ने बनाया था। और ये टोटल इनकी भारत में 84 बैठक होती है। और इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ जी, गोपीनाथ जी, पत्नी का नाम पूछे तो लक्ष्मीवती। आगे और कहानी सुनो। अगर अपन बात करें वल्लभाचार्य की, तो इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। स्टार्टिंग से भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान ने इनको दर्शन दिए। कहते वल्लभाचार्य को एक सपना आता है, और उस सपने में इसको कहा जाता कि वल्लभाचार्य आप जाओ और आप अपने उत्तर प्रदेश में एक गोवर्धन पर्वत है, जानते हो? भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था इसको, आज इसकी परिक्रमा होती है। यूपी में आपके गोवर्धन पर्वत है, इसके पास में एक छोटा सा गाँव पड़ता है, उस गाँव का नाम आता है जतीपुरा गाँव। क्या नाम है भाई? जतीपुरा गाँव। कहते हैं कि
इस उत्तर प्रदेश में ये आपके जो गोवर्धन पर्वत के पास जतीपुरा गांव है, इस जतीपुरा नामक गांव से वल्लभाचार्य को सपने में आया कि तुझे एक मूर्ति मिलेगी, तो उस मूर्ति को लेके आ जाना। और इस बंदे को जतीपुरा नामक गांव से श्रीनाथ जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। अब किसी व्यक्ति को सपने में आकर श्री कृष्ण ने अगर ये प्रतिमा के बारे में बताया, तो वो व्यक्ति क्या है, वो जतीपुरा गांव गए और वहां से श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी उसको उठाया और मूर्ति को ले जाकर इन्होंने वृंदावन में, वृंदावन कहाँ पर था, यूपी, इस वृंदावन यूपी में श्रीनाथ जी का क्या बना दिया, मंदिर। अब श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ बन गया, श्रीनाथ जी की खूब सारी प्रतिष्ठा फैल गई यहाँ पर, और श्रीनाथ जी का मंदिर ये वृंदावन में कौन बना रहा, वल्लभाचार्य। यहाँ तक तो ठीक है। अब कहानी कैसे परिवर्तित होती है, वल्लभाचार्य ने जैसे वृंदावन में श्रीनाथ जी की मंदिर बनाया, उसके बाद वल्लभाचार्य ने संप्रदाय चलाया, वल्लभ संप्रदाय। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है और मेरे संप्रदाय में जुड़कर अगर मोक्ष प्राप्त करता है तो मेरे संप्रदाय में जुड़ सकता है। अब कोई सवाल बना के पूछ ले, वल्लभ संप्रदाय की भारत में प्रमुख पीठ बताओ, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, बोलो, वृंदावन होगा, क्योंकि सबसे पहले ये वृंदावन में ही मंदिर बना था, किसका, श्रीनाथ जी का। अब तुम कहोगे श्रीनाथ जी का मंदिर वृंदावन में था, तो फिर राजस्थान में क्या लेना है नाथद्वारा में, उसके पीछे भी तो कारण रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, अपने भारत में एक मुगल शासक का नाम सुना होगा आपने, उस मुगल शासक का नाम बताया जाता औरंगजेब। क्या नाम था भाई, औरंगजेब। बड़ा कट्टर मुस्लिम शासक था। इसने उस समय भारत में काफी मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया। इस मुगल शासक औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और ये फरमान 1669 में जारी हुआ। उस फरमान का नाम था बनारस। फरमान का मतलब होता किसी मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया पत्र। तो ये मुगल बादशाह जो था औरंगजेब, इसने कौन सा फरमान जारी किया, बोलो, बनारस। अब फरमान जारी हुआ तो उसमें क्या कहा, इसने कहा इस फरमान में कि भारत में जहां जहां हिंदू धर्म के मंदिर हैं, इन मंदिरों को तोड़ो और मंदिरों को तोड़कर